सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। अब हमको ये फाइंड करके देखना है कि अगर आपके पास में कोई सोलेनोइड है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये हमने यहाँ पे एक सोलेनोइड दिखा रखी है और मान लो कि इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं। जैसे ही सोलेनोइड में हम करंट फ्लो करेंगे तो इससे एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को दिखा देते हैं यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं हम लोग, जिस डायरेक्शन में सोलेनोइड में करंट होता है उस डायरेक्शन में हम राइट हैंड फिंगर्स को घुमाएंगे तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे करंट की डायरेक्शन इधर से देखने पे मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। ये सामने वाला पोर्शन है, इसमें करंट नीचे आ रहा है, इसका मतलब पीछे वाले पोर्शन में करंट ऊपर जा रहा होगा और सामने वाले हिस्से में करंट नीचे आ रहा होगा सोलेनोइड में। इस तरीके से करंट फ्लो रहा है और ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है। थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो सोलेनोइड हमने कंसिडर करी है, सपोज करो इसकी लेंथ है L और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है A के बराबर। और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसकी डायरेक्शन क्या मानेंगे हम, तो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऐसे ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ये हमको यहाँ से देख के पता चला। फिर ये जो सोलेनोइड है इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स है n और इसमें जो करंट फ्लो किया जा रहा है वो है I के बराबर। अब सारी चीजें हमने एज्यूम कर ली। अब हमको ये फाइंड करना है कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे L इक्वल टू फाई अपॉन I। ये सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट, इन तीनों में रिलेशन है। यहाँ पे जो करंट फ्लो किया जा रहा है इस सोलेनोइड के अंदर वो I है, उससे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। पहले वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो देख लेते हैं। कोई भी सोलेनोइड हो जब उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। एन मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसका फॉर्मूला होता है स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल। यानी कि सोलेनोइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, ये जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं स्मॉल एन, जो कि होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे, तो B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। अब क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अभी बताया था एन इंटू बी डॉट ए या फिर एन बी ए कॉस थीटा। थीटा कितना लेना है, 0 डिग्री। वैल्यूज पुट करो यहाँ पे B की, ये रही देखो म्यू नॉट, पहले तो ये n लिख देता हूं, n इंटू B की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई एल इंटू ए, और cos 0 कितना हो गया 1। तो ये अपने पास में आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है फाई अपॉन आई। ये हमने फाई कैलकुलेट कर रखा है, इसको आई से डिवाइड कर दो, तो ये आई वाली टर्म यहां से हट जाएगी क्योंकि डिवाइड कर रहे हो ना फाई को आई से, तो ये आंसर आएगा म्यू नॉट, और ये n और n ये मल्टीप्लाई होके बन गया n स्क्वायर a डिवाइडेड बाई एल। ये है अपना फाइनल आंसर। समझ में आया क्या, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं इसको, म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू आई डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो हमने क्या किया, फाई को आई से डिवाइड किया, ये फाई की वैल्यू है, इसको आई से डिवाइड करो तो आई वाली टर्म हट जाएगी और बाकी जो बचा वो अपना आंसर है। यानी कि सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। और अगर आप इस सोलेनोइड के अंदर अगर कोई मीडियम रखते हो, अभी तो आपने होलो सोलेनोइड कंसिडर करी है इसलिए मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला लिखा है म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर इसके अंदर एक आयरन की रोड रख दी जाए, या ऐसे मान लो कि एक आयरन की रोड है उसके ऊपर सोलेनोइड को लपेटा जाए, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन आई। म्यू मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम जो इसके अंदर रखा हुआ है। तो जहां पे म्यू नॉट है वहां पे क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। इफ देयर इज ए मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द सोलेनोइड, देन क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट की जगह म्यू आएगा म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। ये अपन को फॉर्मूला यूज करना है। तो बताओ किन किन चीजों पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करेगा, देख के बताओ। म्यू यानी कि मीडियम पे डिपेंड करेगा। अगर आप मीडियम नहीं रखते हो सोलेनोइड के अंदर तो म्यू नॉट आता है, और मीडियम रखते हो तो म्यू आता है। इसका मतलब म्यू यानी मीडियम पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा।
नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, इसके अलावा एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, इसके ऊपर भी सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करेगा। तो इतनी चीजों के ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, स्टार भी लगा लो इसके ऊपर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट्स एंड्स if the current in the solenoid is changed from 1 ampere to 2 ampere in 0.1 second। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पहले वो लिख लो। इसने बोला कि एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर है, लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर के बराबर है, और इसमें टर्न्स पर सेंटीमीटर दे रखे हैं 10, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। इसको पर मीटर में चेंज कर लेते हैं, कैसे चेंज करोगे, 10 टर्न्स, इसको सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे तो 10 की पावर -2 मीटर लिखना पड़ेगा। तो ये स्मॉल एन की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने पे, ये 10 की पावर -2 पर जाएगा तो 10 की पावर 3 टर्न्स पर मीटर, ये अपना एन आ गया। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है ये। फिर इसने बोला इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको भी मीटर स्क्वायर में चेंज करो। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -2 लिखना पड़ेगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 10 की पावर -2 का स्क्वायर, 1 इंटू 10 पावर -2 का होल स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। जो सोलेनोइड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा था, मीटर स्क्वायर में चेंज किया है। Calculate the voltage induced across its ends if the current in the solenoid is changed from 1 ampere to 2 ampere। पहले करंट कितना है 1 एम्पियर, और बाद में करंट कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक ही फॉर्मूला होता है, E = -L di/dt, लेकिन इसमें L की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, तो L का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे यहाँ पे। किसी भी सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है μ0 n² A/L इंटू di/dt लिख देंगे। समझ में आया क्या, ये L का फॉर्मूला है, L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, जो कि होता है μ0 n² A डिवाइडेड बाई L। अब ये सारी वैल्यूज गिवन है क्या, चेक करो। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे, हमको दे रखा है स्मॉल एन, जो कि होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो स्मॉल एन लिखा हुआ ना, एक्चुअल में इसका फॉर्मूला ये होता है n/L। तो आप एक काम करो, ये जो कैपिटल N है इसको आप यहां से रिप्लेस कर दो n इंटू L से, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा E = -μ0 n की जगह मुझे क्या लिखना है, स्मॉल n इंटू L स्क्वायर इंटू A डिवाइडेड बाई L इंटू di/dt। अब देखो ऊपर एक L स्क्वायर और नीचे एक L, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो फॉर्मूला बना जिसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे लास्ट में वो ये बनेगा μ0 n² L A इंटू di/dt। अब di का मतलब आप जानते ही हो, चेंज इन करंट, इसको भी मैं चलो पूरा डिटेल में लिख देता हूं। di का मतलब है I2 - I1, यानी कि चेंज इन करंट डिवाइडेड बाई dt। अब देखो सारी वैल्यूज गिवन है, बस वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। माइनस μ0 कितना है, μ0 की वैल्यू आपको याद ही रखनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n की वैल्यू हमको गिवन है 10⁻3 और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द सोलेनोइड आपको दे रखी है 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर लिख दो। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 10⁻⁴, और I2 - I1 करोगे तो 2 - 1 करना है यहाँ पे, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या आएगा dt, dt कितना है, टाइम इंटरवल दे रखा है ना 0.1 सेकेंड, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1 सेकेंड, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करोगे तो आपके पास में फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा कि कितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। कितना आएगा ये सॉल्व करने पे, तो ये आएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁴ आएगा, 10⁻⁴ वोल्ट। ये आपका आंसर है, ठीक है। आया समझ में।